नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें टॉपिक आज हमारा रहेगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा रहेगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अरण्य कहते हैं जंगल को। ठीक है, तो इसमें अरण्य शब्द का पर्यायवाची है कांतार। अरण्य शब्द का पर्यायवाची है जंगल, कांतार, विपिन, कानन, वन आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची है विबुध। देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध है। किंकर दास का पर्यायवाची है। किंकर जो पर्यायवाची है वह है दास का पर्यायवाची। ठीक है, विपुल बहुत अधिक का पर्यायवाची है। ठीक है, विपुल जो है वो बहुत अधिक का पर्यायवाची है। और लोकेश जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ठीक, अगला हमारा पर्यायवाची है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है। तो निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची जैसे वातायन, ये भी पर्यायवाची है। बारी, ये भी पर्यायवाची है। दरीचा, ये भी खिड़की का पर्यायवाची है। तो उपयुक्त सभी, ठीक है, तो खिड़की के सभी पर्यायवाची हैं। खिड़की का पर्यायवाची वातायन, बारी, दरीचा, तीनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है व्योम का। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पीयूष, पीयूष के किसका पर्यायवाची होता है? पीयूष होता है अमृत का पर्यायवाची। व्योम कहते हैं अंतरिक्ष को, अंबर को और नभ को। ठीक है, और अनंत, गगन, आकाश, ये सभी व्योम के पर्यायवाची हैं। पीयूष के अन्य पर्यायवाची होंगे सुधा, अमीय, सोम, अमी, ये सभी पीयूष या अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची होता है खनक। ठीक है, खनक चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर के अन्य पर्यायवाची होंगे तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु। ठीक है, ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं। उदक किसका पर्यायवाची है? तो उदक जो पर्यायवाची है वो जल का पर्यायवाची है। ठीक है, इसका है जल का पर्यायवाची है। धूसर किसका पर्यायवाची है? तो धूसर है गधा का पर्यायवाची। और थलचर पर्यायवाची पृथ्वी का होता है। ठीक है, थलचर जो पर्यायवाची है पृथ्वी का है। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है बिजली का पर्यायवाची। बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी। ठीक है, बिजली का पर्याय दामिनी है। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी और तड़ित। ठीक है, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। सरवरी किसका पर्यायवाची होता है? तो सरवरी पर्यायवाची होता है रात्रि का। ठीक, रात्रि का पर्यायवाची होता है सरवरी। ठीक है, तनया पर्यायवाची होता है पुत्री का। और रमणी पर्यायवाची होता है नारी का। ठीक, अगला हमारा पर्यायवाची है चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंद्रहास का पर्यायवाची होता है तलवार। ठीक है, चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार है। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे खड़ग, तलवार का पर्यायवाची होता है अस्य, करवाल, शमशीर और कृपाण। ये सभी चंद्रहास या तलवार के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें से वसुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, वसुधा का पर्यायवाची होगा विपुला। ठीक है, वसुधा किसको कहते हैं? तो वसुधा कहते हैं पृथ्वी या धरा को। ठीक है, तो वसुधा शब्द का पर्यायवाची होता है विपुला। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति। ठीक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? वसुधा के। ठीक है, सरोवरी पता है हमको रात्रि का पर्यायवाची होता है। पश्यामिनी क्या होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है हुताशन का। ठीक है, हुताशन का पर्यायवाची क्या होता है? तो हुताशन किसको कहते हैं? अग्नि को कहते हैं। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची होता है हुताशन। और
प्रशानु भी अग्नि का पर्यायची है, दहन भी अग्नि का पर्यायची है, वायु सखा भी अग्नि का पर्यायची है और धूमकेतु भी अग्नि का पर्यायची है। धूमकेतु, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक किसका पर्यायवाची होता है? तो होता है भ्रमर का, ठीक है। चंचरीक शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके अन्य शब्द क्या होंगे? तो मिलिंद होंगे, द्विरेफ होंगे, अली, सठपद और मधुकर, ये सभी किसके हैं? चंचरीक या भ्रमर के, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तिमिर। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तिमिर का पर्यायवाची होता है अंधकार, ठीक है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द है अंधकार। इसके अन्य पर्याय होंगे तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा इत्यादि, ठीक है। ये सभी किसके हैं? अंधकार या तिमिर के पर्यायवाची होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीभ का पर्यायवाची क्या है? तो जीभ का पर्यायवाची होगा रसना, ठीक है। रसना किसका पर्यायवाची है? जीभ का पर्यायवाची है। जीभ के अन्य पर्यायवाची होंगे आत्मा, जबान और अंतःकरण और जिह्वा, ये सभी किसके हैं? जीभ के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? जीभ के, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची। तो अपर्णा किसको कहते हैं? पार्वती को कहते हैं, ठीक। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी, ये सभी अपर्णा या पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है, निम्नलिखित में से पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। इला भी क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची होगा। अचला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अवन भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है। इला, अचला, अवन पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जबकि अचल किसका पर्यायवाची होता है? होता है पहाड़ का। क्या होता है? पहाड़ का पर्यायवाची होता है अचल, ठीक। पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल और पहाड़, इनके पर्यायवाची होते हैं अचल के पर्यायवाची होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विशिख किसका पर्यायवाची होता है? होता है बाण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बाण का। विशिख होता है, तोमर होता है, नाराज होता है, सर्व, इशु, सायक, ये सभी किसके हैं? बाण या विशिख के पर्यायवाची हैं। तरु, तरु किसका पर्यायवाची होता है? होता है वृक्ष का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? तरु वृक्ष का पर्यायवाची होता है। और सरोवर क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची होता है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो खर का पर्यायवाची नहीं है, तो दुष्ट खर का पर्यायवाची नहीं होता है। खर का पर्यायवाची होता है गधा, तेज और तिनका, ये सभी खर के पर्याय हैं। खर का पर्याय होगा तेज, गधा, तिनका, ये सभी खर के पर्याय हैं। दुष्ट किसका पर्यायवाची होता है? हल या खर का पर्यायवाची नहीं होता है। हल दुष्ट का पर्यायवाची होता है, ठीक है। खर किसका होता है? गधा का। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं, तो शार्दूल जो होता है वो शेर का पर्यायवाची होता है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। शेर का होता है, सिंह का होता है। घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग होगा, हय होगा और बाज होगा, ये तीनों घोड़ा का पर्यायवाची हैं। और घोटक भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। अश्व, रविसुत और सैंधव, ये सभी घोड़ा का पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, टीका शब्द का पर्याय क्या है? तो टीका शब्द का पर्याय होता है व्याख्या। जैसे पुराण और जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं उनका सबका टीका लोग भाष्य करते हैं, ठीक है। तो टीका का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। तो टीका शब्द का पर्याय होता है व्याख्या या वर्णन या विवेचन करना, ठीक है। ये सभी टीका का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यमुना शब्द का पर्याय नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कुलंकसा, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है।
ये किसका, नदी का पर्यायची होता है। ठीक है तो यमुना नदी, लेकिन यमुना जब आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो यमुना का पर्यायची हंस सुता, कृष्णा भी यमुना का पर्यायची हो, और अकरजा भी यमुना का पर्यायची होता है। सूर्य तनया भी यमुना का पर्यायची होता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। तो मीन का समानार्थी होता है झख। क्या होता है, झख। ठीक, मीन का समानार्थी झख होता है। सिलीमुख, अली और सठपद भौरा का पर्यायची है। ठीक है, ये सभी, ठीक है, ये सभी भौरा के पर्यायची हैं। क्या है, बाकी तीनों भौरा के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। तो केतु का पर्याय नहीं है, तो केतु का जो पर्यायची होते हैं वो होता है झंडा, निशान और ताका। ठीक है, ग्रह जो है वो केतु का पर्यायची नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तलवार शब्द का पर्यायची है। तो तलवार का होता है करवाल। ठीक है, अस्य भी तलवार का पर्यायची होता है, कृपाण भी होता है। ठीक, और खड़ग भी होता है, और चंद्रहास भी होता है। ये सभी तलवार के पर्यायची है। शमशीर भी होता है। अगला हमारा पर्यायची है कामदेव का। कामदेव का पर्यायची जो होता है तो है मार। ठीक है, मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प, ये सभी कामदेव के पर्यायची हैं। बिडौजा इंद्र का पर्यायची है। क्या है, ये है इंद्र का पर्यायची। ठीक है, पिसुन, अस्म, ये सभी क्या है, अस्म जो है वो पत्थर का पर्यायची है। ठीक, पत्थर का पर्यायची है। पिसुन किसका है, चुगलखोर का। ठीक, चुगलखोर का पर्यायची है पिसुन। ठीक, यह है इंद्र का पर्यायची। अगला पर्यायची है धनंजय का। धनंजय का जो पर्यायची होता है वह गुडाकेश। ठीक, धनंजय के अन्य पर्यायची अर्जुन को भी कहते हैं, अर्जुन का होता है पर्यायची। अर्जुन, कौन्तेय, पार्थ, गुडाकेश, ये सभी धनंजय के अर्जुन के पर्यायची हैं। ठीक, सब्यसाची भी अर्जुन का पर्यायची है। ठीक, सब्यसाची ये भी अर्जुन का पर्यायची है। अगला हमारा पर्यायची है पत्नी का। पत्नी का पर्यायची होता है वामा। वामा, तारा, वामांगी, वल्लभा, ये सभी पत्नी की पर्यायची हैं। प्रमदा, प्रमदा किसका पर्यायची है, कामिनी का। ठीक है, कामिनी का पर्यायची है। तथा प्रमदा, कामिनी तथा वनिता, ये सभी कामिनी, प्रमदा, ये सभी स्त्री के पर्यायची हैं। ठीक, अगला हमारा पर्यायची है बच्चा का पर्यायची है। तो बच्चा का जो पर्यायची होगा होगा वत्स। ठीक, अगला हमारा पर्यायची है पैर का। पैर का पर्यायची है पाद। ठीक, पैर का पर्यायची पाद होता है। पट, पर्दा का पर्यायची है। अच्छी, आंख का पर्यायची है। और कर्ण जो है कान का पर्यायची, कान का पर्यायची है। अगला हमारा पर्यायची है आंख का। आंख का पर्यायची होता है अच्छे। ठीक, आंख के अन्य पर्यायची हैं अच्छे, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अंबक इत्यादि, ये सभी क्या है, अंबक, ये सभी क्या है, आंख के पर्यायची हैं। अजा किसका पर्यायची होता है बकरी का। ठीक, बकरी का पर्यायची होता है अजा। चंचला किसका पर्यायची है, तो चंचला होता है बिजली का पर्यायची। ठीक, और इच्छु का होता है बाण। ठीक, पर्यायची। अगला हमारा पर्यायची है रुधिर का। रुधिर का पर्यायची होता है लहू। ठीक, रुधिर का पर्यायची लहू होता है, रक्त होता है, शोणित होता है, सभी रुधिर के पर्यायची है। पय किसका है, पय दूध का पर्यायची होता है पय। रसाल किसका है, आम का पर्यायची है। ठीक, अर्णव किसका है, समुद्र का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है परिवार का पर्यायची है। तो परिवार का पर्यायची होता है कुटुंब। ठीक, परिवार का पर्यायची है कुटुंब।
कुनबा, खानदान, ये सभी किसके हैं? परिवार के पर्यायवाची हैं। बाकी ये सभी जो पर्यायवाची हैं, गृह, भवन और आगार, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है, तो वसुंधरा का पर्यायवाची है क्षिति। ठीक है। वसुंधरा का पर्यायवाची है पृथ्वी, क्षिति, अवनि, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला, धरा, ये सभी किसके हैं? वसुंधरा या पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक। रत्नाकर, कलाधर तथा दिनकर, ये सभी समुद्र, चंद्रमा तथा सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो रत्नाकर जो है, रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। इसका है समुद्र का। और कलाधर चंद्रमा का पर्यायवाची है। और दिनकर किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। अगला हमारा क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो तोयद है। तोयद है बादल का नहीं होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। होता है समुद्र का होता है। बाकी ये सभी तोयद, नीरद और पयोदर, ठीक, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्योम शब्द का पर्यायवाची। तो व्योम का हमको पता है क्या होता है? अंबर। ठीक है। व्योम का पर्यायवाची अंबर होता है, गगन होता है, आकाश होता है, नभ होता है, अभ्र होता है और दिव होता है और अनंत होता है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अंबर के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यायवाची दृष्टि के एक शब्द युग्म अशुद्ध है। ठीक है। तो गंगा का पर्यायवाची जानवी होता है, ग्रह का पर्यायवाची सदन होता है, मयूर का पर्यायवाची केकि होता है, पानी का पर्यायवाची पाण नहीं होता है। ठीक है। पानी का जो पर्यायवाची होता है जल होता है, तोय होता है, अम्ब होता है। ठीक है। पाणी का पर्यायवाची होते हैं हाथ, कर। ठीक है। तो पाणी का पर्यायवाची होता है हाथ या कर, और पानी का पर्यायवाची होता है जल, तोय, अम्ब। ठीक। तो ये सही युग्म नहीं था। अगला हमारा क्वेश्चन है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो पुरंदर, पुरंदर किसको? अमर पद का पर्यायवाची होता है। सरोवर पुष्कर का पर्यायवाची होता है। फणी उरग का पर्यायवाची होता है। जलधि, जलधि अम्बुध, ठीक, अम्बुध का पर्यायवाची नहीं है। ठीक। तो जलधि का अर्थ होता है समुद्र और अम्बुध का अर्थ होता है बादल। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची होता है समालोचन। ठीक है। समालोचन किसका पर्यायवाची है? मीमांसा का पर्यायवाची है। ठीक। अगला हमारा पर्यायवाची है मीमांसा का पर्यायवाची समालोचन होता है। इसके अन्य पर्यायवाची आलोचना, विश्लेषण और निरीक्षण है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक। तो माता का पर्यायवाची शब्द एक नहीं है इसमें। अम्ब जो है वो माता का पर्यायवाची नहीं होता है, होता है जल का पर्यायवाची। किसका होता है? जल का। ठीक। बाकी सभी ये माता के पर्यायवाची हैं। अम्ब है, अम्बा और जननी, ये सभी माता के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है तो पशम, पशम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। बाकी सभी प्रस्तर, उपल, पाहन, ये सभी किसके हैं? पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। इसमें से एक विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो कमलासन विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि ब्रह्मा जी का होता है। ठीक है। कमलाकांत विष्णु जी का पर्यायवाची है, कमलेश विष्णु जी का पर्यायवाची है और कमलापति विष्णु जी का पर्यायवाची है। विष्णु जी के अन्य पर्यायवाची होंगे जनार्दन, चक्रपाणि, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति, ये सभी किसके हैं? विष्णु जी के अन्य पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं होता है। यह भी हमने देखा विष्णु जी का पर्यायवाची होता है चतुर्भुज। चतुरानन, ये भी ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। कमलासन
ये भी ब्रह्मा जी का पर्यायची है। चतुर्मुख, ये भी ब्रह्मा जी का पर्यायची है। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायची नहीं होता है, विष्णु जी का होता है। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापत, नाभिजन्मा, ये सभी ब्रह्मा जी के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ का पर्यायची शब्द है, तो हिरण्यगर्भ का भी हमने देखा ब्रह्मा जी का पर्यायची होता है। ठीक, प्रजापति भी ब्रह्मा जी का पर्यायची है। लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापत, ये सभी ब्रह्मा जी के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो ये 4 दिए गए हैं वर्ग, इसमें से एक वर्ग शुद्ध है। तो घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सभी घर के पर्यायची हैं, तो ये सही है। ठीक है, बाकी यमुना, इसमें जानवी गंगा जी का पर्यायची होता है। ठीक है, यह ग्रह के पर्यायची के रूप में प्रदर्शित है। अन्य ग्रह के पर्यायची हैं गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ये सभी क्या है, घर के पर्यायची है। ठीक है, रतीश किसका पर्यायची होता है, तो कामदेव का पर्यायची है, जबकि देवेश, अन्य सभी देवेश के पर्यायची हैं। तो इसमें रतीश जो है ये कामदेव जी का पर्यायची है, बाकी सभी इंद्र, सहस्त्र, मघवा, ये सभी, ठीक है, रतीश या देवेश या इंद्र जी के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, ये सभी सिंह के पर्यायची हैं। ठीक है, बाकी सूर्य, रवि, दिनकर, ये सूर्य के पर्यायची हैं। रणी सूर्य का पर्यायची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पर्यायची होगा, दास का पर्यायची नहीं है। ठीक है, तो तरणी किसका पर्यायची होता है, नौका का होता है या नाव। दास का पर्यायची नहीं है, तो दास का पर्यायची अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर, दास के पर्यायची है। ठीक, ये सभी दास के पर्यायची हैं। ठीक, ये क्वेश्चन जो था ये मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन में सभी दास के पर्यायची थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायची नहीं है। दैत्य का पर्यायची नहीं है, तो भूसुर दैत्य का पर्यायची नहीं है। भूसुर दैत्य का पर्यायची नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड का पर्यायची होता है, सॉरी, ब्राह्मण का पर्यायची है। ठीक है, ब्राह्मण का पर्यायची होता है भूसुर। ठीक है, बाकी सभी राक्षस, दानव, निशाचर, ये सभी दैत्य के पर्यायची हैं। रूख का पर्यायची शब्द है, तो रूख का पर्यायची होता है बिटप। ठीक, रूख का पर्यायची होता है बिटप, पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम, ये सभी किसके हैं, रूख के पर्यायची हैं। प्रसून किसका पर्यायची होता है, तो पुष्प का होता है। किसका होता है, पुष्प का पर्यायची होता है प्रसून। हेरंब गणेश का पर्यायची है, गणेश का पर्यायची है। और तड़का किसका पर्यायची है, तो ठीक है, बाकी हेरंब गणेश का पर्यायची है, प्रसून पुष्प का पर्यायची है, रूख किसका है, बिटप का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। ठीक है, ये 2023-13 यूपी आरओ में पूछा गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राची शब्द का पर्यायची क्या है, तो प्राची शब्द का पर्यायची होता है पूर्व। प्राची शब्द का पर्यायची होता है पूर्व। प्राचीन इसका होता है पुराना का होता है। प्रज्ञा का पर्यायची होता है सरस्वती, जबकि प्रकृत का शब्द अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, वो होता है प्रकृत। ठीक, तो प्राची शब्द का यहाँ पे हमने पर्यायची देखा, क्या होता है, पूर्व होता है। तरंग का पर्यायची क्या होता है, तो तरंग का पर्यायची होता है ऊर्ध्व। ठीक, तरंग का पर्यायची ऊर्ध्व होता है, लहर होता है, वीच होता है। ठीक है, उसका क्या पर्यायची हमने देखा था, तालाब होता है। पुल का पर्यायची होता है किनारा, क्या होता है, किनारा। ठीक है, और जलधि का पर्यायची होता है समुद्र, क्या होता है, समुद्र। अगला हमारा क्वेश्चन है क्रोध।
क्रोध का पर्यायची शब्द है अमर्ष। क्या है? अमर्ष। क्रोध का पर्यायची है अमर्ष। क्रोध के अन्य पर्यायची जैसे रोष, कोप, पैस, ये सभी किसके हैं? क्रोध के पर्यायची हैं। जबकि संताप किसका पर्यायची होता है? दुख का पर्यायची होता है। दुख का। व्योम वैमनस्य शब्द शत्रुता का पर्यायची है। भीति शब्द डर का पर्यायची है। अगला हमारा पर्यायची है चंद्रहास। चंद्रहास का पर्यायची होता है करवाल। तलवार, खड़ग, करवाल, अस्य, कृपाण, ये सभी किसके पर्यायची हैं? चंद्रहास के पर्यायची हैं। ठीक है। ये मनमथ किसका पर्यायची है? ये है कामदेव का पर्यायची है। ठीक है। मनमथ, ठीक, कामदेव का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है आशय। आशय शब्द का पर्यायची होता है तात्पर्य। ठीक है। आशय शब्द के पर्यायची अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश, ये सभी किसके पर्यायची हैं? आशय के पर्यायची हैं। ठीक है, तात्पर्य के। आहार किसका होता है? भोजन का होता है। अपरिहार्य किसका होता है? अनिवार्य के पर्यायची है। ठीक है। अपरिहार्य, अनिवार्य के पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन है फल शब्द का पर्यायची है। फल शब्द का पर्यायची है परिणाम। ठीक है। फल शब्द का पर्यायची है परिणाम, नतीजा, अंजाम। ठीक है। जबकि फरेब का पर्यायची होता है छल। ठीक। और फणी का पर्यायची होता है सर्प। ठीक। और फिराक चिंता का पर्यायची होता है। ठीक। नैसर्गिक का पर्यायची है प्राकृतिक। ठीक। नैसर्गिक का पर्यायची होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा वास्तविक, ये सभी नैसर्गिक के पर्यायची हैं। जबकि सत्कृत किसका पर्यायची है? चमत्कृत तथा चतुर्दश में से इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है। इसका नैसर्गिक का, नैसर्गिक का पर्यायची प्राकृतिक होता है, हमने देख लिया। नैसर्गिक का पर्यायची है प्राकृतिक। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायची नहीं? तो हाथ का पर्यायची कटे, ये नहीं होता है। ये किसका पर्यायची होता है? कमर का होता है। ठीक। बाकी सभी हस्त, कर, पाड़, ये सभी किसके पर्यायची हैं? हाथ के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायची नहीं? सूर्य का पर्यायची नहीं है तो विभाकर सूर्य का पर्यायची नहीं होता है। ये किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायची होता है। विभाकर चंद्रमा का पर्यायची है। बाकी किसके पर्यायची हैं? दिनकर, प्रभाकर, दिनेश, ये सभी सूर्य के पर्यायची हैं। ठीक है। बाकी सूर्य के पर्यायची हम देखेंगे दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमाल, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश, ये सभी किसके हैं? सूर्य के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सूर्य शब्द का पर्यायची। मैंने देखा भी तो सूर्य का पर्यायची शब्द है पतंग। ठीक। अभी हमने यहाँ पढ़ा। सूर्य शब्द का पर्यायची मार्तंड होता है। चांदनी का पर्यायची शब्द नहीं है तो चांदनी का पर्यायची शब्द मयंक। मयंक किसका पर्यायची होता है? तो मयंक किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायची होता है। ठीक है। किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायची होता है। ठीक। चंद्रताप, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये सभी किसके हैं? चांदनी के पर्यायची हैं। चंद्रकला भी चांदनी का पर्यायची है। चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृतकर्णिका, तरंगिणी, ये सभी किसके हैं? चांदनी के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायची पद्मा नहीं होता है। पद्मा किसका पर्यायची होता है? लक्ष्मी जी का पर्यायची है पद्मा। ठीक है। वीणा पाणी सरस्वती जी का पर्यायची है। महाश्वेता सरस्वती जी का, भारती भी सरस्वती जी का पर्यायची। इला, वागीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ये सभी सरस्वती जी के पर्यायची हैं। सरस्वती का पर्यायची शब्द है तो ये कौन सा है? कर्णिका, अभी हमने पढ़ा। इनमें से एक लहर का पर्यायची शब्द नहीं है तो लहर का पर्यायची दुकूल नहीं होता है। दुकूल किसका पर्यायची है? तो वस्त्र का पर्यायची है दुकूल। बाकी सभी वीच, रंग, हिलोर, ये सभी किसके हैं? लहर के पर्यायची हैं।
हिलोर, उर्मी, उर्मी भी लहर का पर्यायची होता है। जनार्दन किसका पर्यायची है? तो जनार्दन विष्णु जी का पर्यायची है। ठीक। विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज,